एक गांव में एक बहुत ही गरीब लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका नाम लल्लू था। वो अपने नाम के जैसा ही बड़ा उल्लू था। लल्लू के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, पर गांव वाले उसे हमेशा लल्लू समझकर उल्लू बनाया करते थे। एक दिन लल्लू के पिता ने कहा, लल्लू, ओ लल्लू, तनिक इधर आ, ये 10 रुपए भाग कर जयचंद्र चाचा को दे के आ जा। साबुन के पैसे हैं, मैं लेकर आया था। जी बाबूजी, अभी देकर आता हूँ। हाँ, लेकिन काम करके जल्दी घर वापस आ जाना। गांव के बीचों बीच नीम के पेड़ के नीचे कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। उन जुआ खेलने वालों में से एक पप्पू भी था। जुए में हारने के बाद पप्पू सोचने लगा, हे भगवान, ये मेरे साथ कैसा अनर्थ हो गया। अरे मैंने तो सोचा था कि जब मेरी बाजी आएगी तो मेरे पैसे दुगने हो जाएंगे। अब मैं अपने बच्चे की दवाई कहाँ से ले जाऊंगा? मैं तो सारे पैसे जुए में हार गया। अब क्या करूं? इतने में सामने से पप्पू को लल्लू आता दिखा तो वो सोचने लगा, ये लल्लू कहाँ जा रहा है? अभी इससे रोककर पूछता हूँ कि कहाँ जा रहा है, शायद ये मेरी कोई मदद कर दे। ए लल्लू, कहाँ भागा जा रहा है? अरे मेरे लिए तो रुक, मेरा एक काम तो कर दे। अरे मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। मेरे बाबूजी ने जयचंद चाचा को 10 रुपए देने के लिए कहा है। पप्पू सोचने लगा, अगर ये 10 रुपए मुझे मिल जाएं तो कितना मजा आए, और ये लल्लू से ऐठना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। ए भैया लल्लू, सुनो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी थोड़ी मदद कर दो। देखो आप बहुत महान हो, प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दो। क्या हो गया है? ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? अरे भैया, मेरे मुन्ने की तबीयत थोड़ी खराब है। मुझे 1 महीने से कोई काम नहीं मिला। मैं बेरोजगार हूँ। तुम ये 10 रुपए मुझे दे दो। नहीं 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 भैया, मेरे बाबूजी बहुत गुस्सा करेंगे। अरे लल्लू भैया, मुझे आज दवाई लेना बहुत जरूरी है। मैं पक्का वादा करता हूँ, कल कुछ भी काम करके तुम्हें तुम्हारे 10 रुपए वापस लौटा दूंगा। अरे जयचंद को तुम 10 रुपए कल दे देना, कुछ भी नहीं होगा। कल? भाई पक्का कल दे दूंगा, आज मेरी मदद कर दो। और लल्लू ने उसे रुपए दे दिए। भगवान आपको खूब तरक्की दे भैया। लल्लू ने घर पहुंचकर अपने बाबूजी को सारी बातें बता दी तो बाबूजी उसकी बातें सुनकर थोड़ा भड़क गए। ये सौतेले बेटे को ये सोचकर पाल पोस कर बड़ा किया था कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। ये मूर्ख राज तो उल्लू है, उल्लू। अरे जी, आप मेरे लल्लू को ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसे याद भी है कि इसका नाम उल्लू नहीं लल्लू है। मेरे बुढ़ापे में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसे पाल सकूं। तुम चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? ये कहाँ पर जाएगा? मैं अपने बेटे के बिना नहीं रहूंगी। हाँ। अरे भाग्यवान, तुम्हारी वजह से ही ऐसा हो गया है। तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसे इतना बिगाड़ दिया है कि पूछो मत। जाने दो इसे, इसी बहाने कुछ अकल तो आएगी, कुछ काम धंधा तो करेगा, पैसे की कीमत तो समझेगा। नहीं नहीं, मैं इसे कहीं पर भी नहीं जाने दूंगी। अच्छा ये बात है, तो तुम भी इसके साथ हो लो। देखता हूँ ये लल्लू तुम्हें पालता है या तुम इसे पालती हो। ए लल्लू, सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना, बता रहे हैं। और सुनो, इस घर के आसपास भी दिखाई नहीं देना। ससुरा बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार हो गया है। और तुम भी सुन लो, खबरदार तुमने कोई चला के दिखाई दो या इसकी कोई मदद की तो। सुबह होते ही लल्लू के बाबूजी किसी काम से घर से बाहर निकले और लल्लू भी घर छोड़कर जाने लगा। सुन, मैं पीछे वाली कोठरी की खिड़की खोल दूंगी, तू चुपके से अंदर आ जाना, समझ गया ना? हाँ माँ, ठीक है। जा, अभी चला जा, रात को छुप छुपा कर आना। लल्लू घूमते घूमते एक वीरान जंगल से गुजर रहा था। अरे वाह, यहाँ आम का पेड़। उसने आम के पेड़ पर एक पत्थर फेंका तो उसे कुछ आवाज आई, टन। ये कौन आवाज दे रहा है भैया? हटो हटो, आम तोड़ूंगा। उसने फिर पेड़ पर पत्थर फेंका और फिर कुछ नीचे गिरा और आवाज आई, टन। फिर आवाज। लल्लू ने पेड़ के पीछे जाकर देखा। ये क्या, इतना बड़ा पतीला? अरे इसमें तो पूरी बारात का खाना बन जाएगा। लेकिन ये है किसका? कौन छोड़ गया भैया? ए भैया, ये पतीले का मालिक कौन है? अरे किसका है भैया ये पतीला? वहाँ कोई नहीं था। क्या महाराज, तुम अनाथ हो? तुम्हारा मालिक कौन है? अरे तुम ही बता दो। चलो तुम मेरे साथ चलो। जब लल्लू ने पतीला उठाया तो पतीले के नीचे 50 रुपए का नोट था। ये क्या, 50 रुपए? लगता है आज हमरे ऊपर प्रभु मेहरबान है। लॉटरी लग गई, लॉटरी। पतीला बोला, ये रुपए तुम्हारी मदद के लिए हैं, इसलिए इनसे इस पतीले में केवल मटर पुलाव ही बनाना, केवल मटर पुलाव। ये कौन बोला? कोई आदमी तो है ही नहीं यहाँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना।
वो पतीला और 50 रुपए का नोट लेकर भाग गया। माँ 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 और बाबूजी। अरे लल्लू, धीरे आवाज में बोल। अभी तेरे बाबूजी को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। मैं खिड़की खोल दूंगी, तू आज रात को चुपके से आ जाना। तू जा, चला जा। हाँ माँ ठीक है, मगर पतीला तो रख लो, इसे कहाँ लेकर जाऊँ? ये इतना बड़ा पतीला कहाँ से उठा लाया? जंगल से माँ। और ये देखो 50 रुपए का नोट भी मिला। माँ ये बेचारा अनाथ है, अब से ये पतीला हमारे साथ रहेगा। पतीला कोई अनाथ होता है? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ माँ। जंगल में पता नहीं किसकी आवाज आ रही थी, हम दोनों डर गए थे। अरे लल्लू, कैसी बातें कर रहा है? सच में तू उल्लू है, इसीलिए सब तुझे पागल बनाते हैं। इसे नीचे रख और जा यहाँ से। 50 रुपए है ना, इनमें से कुछ खाने की चीज खा पी लेना। ना ना माँ, वो डरावनी आवाज बोली कि इससे सामान लेकर पतीले में मटर पुलाव बनाना है। मेरे लल्लू, तू सच्ची का उल्लू क्यों है? माँ ये मटर पुलाव के रुपए हैं। लल्लू, आज तो तूने समझदारी की बात कर दी। अरे इन रुपयों से तो इस पतीले में खूब सारा मटर पुलाव बन जाएगा, तो उसे बेच देना। कोई काम होगा तो तेरे बाबूजी तुझे घर वापस बुला लेंगे। अच्छा अच्छा माँ। लल्लू खेतों के पास बड़े बड़े मटर पुलाव के भरे डिब्बे और बड़े बड़े पत्ते लेकर बैठ गया। मटर पुलाव गर्मा गर्म मटर पुलाव। कोई ले क्यों नहीं रहा है भैया? भैया मटर पुलाव खा लो, बहुत गर्म है। नहीं भैया, रहने दो, मैंने खाना खा लिया है। वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ। भैया मैं आराम करने जा रहा हूँ। भैया एक बार चख कर तो देख लो, मजा आ जाएगा, तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। अच्छा तो इतना कह रहे हो तो खिलाई दो भैया। मजदूर ने एक ग्रास आराम से लिया और इसके बाद सारा गपा गप खा गया। भैया सच्ची में मजा आ गया। भैया ये तो चमत्कारी मटर पुलाव है, मेरी सारी थकान गायब हो गई। मजदूर ने खेतों में जाकर सारे मजदूरों को ये बात बताई। सबने आकर लल्लू का मटर पुलाव खाया और लल्लू उन सब से रुपए लेकर वहाँ से चला गया। वाह, इतने सारे रुपए आ गए, माँ खुश हो जाएगी। बाबूजी को पता चलेगा तो मुझे घर में आने देंगे। बुढ़िया ने कोने में सिसकते हुए कहा, बेटा, ओ बेटा, मेरी थोड़ी मदद कर दो। लल्लू ने उसे एक सिक्का दे दिया। बेटा, तुम्हारे पास खाने को कुछ है तो दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी जान निकल रही है, मैं अपनी जगह से हिल-डुल भी नहीं सकती। लल्लू ने डिब्बा खोलकर देखा। सारा मटर पुलाव खत्म हो गया है, ये लो थोड़ा सा मटर पुलाव बचा है। बुढ़िया ने मटर पुलाव खाया। ये तो बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है मुझ में जान आ गई। तुम बहुत खुश रहो बेटा। रुपया मिल गया और आशीष भी मिल गया। अरे क्या बड़बड़ा रहा है? मटर पुलाव बेचा कि नहीं, ऐसे ही आ गया? अरे माँ, रुपए भी मिल गए और बूढ़ी माई का आशीष भी मिल गया। क्या कह रहा है? ये देखो माँ, सारा मटर पुलाव बेचाया और रास्ते में बूढ़ी माई मिली थी, उसने खूब सारा आशीर्वाद दिया है। अरे लल्लू, मुझे पकड़, कहीं मैं गिर न जाऊं। अरे माँ, क्या हो गया? मेरे लल्लू ने इतने रुपए कमा लिए, लग रहा है कोई सपना तो नहीं है भगवान। माँ तुम भी ये मटर पुलाव खाओ, सब कह रहे थे कि ये मटर पुलाव चमत्कारी है, इसे खाकर उनका जी अच्छा हो गया है। अरे सुनती हो, कहाँ हो? अरे रे, तेरे बाबूजी आ गए, तू अंदर वाले कमरे में जाकर छुप जा। लल्लू भागकर कमरे में छिप जाता है। ले लो, पानी पी लो। लल्लू आया था यहाँ? नहीं नहीं, वो नहीं आया यहाँ। सच सच बताओ, तुम दोनों माँ बेटों ने आज मिलकर क्या खिचड़ी पकाई है? खिचड़ी? खिचड़ी नहीं, हमने तो मटर पुलाव पकाया था। पर आपको ये बात कैसे पता चली? हाँ, रास्ते में आते समय खेतों वाले मजदूर मिले थे, वो बोल रहे थे तुम्हारा बेटा आज मटर पुलाव लाया था, वो कमाल की थी, उसे बोलना कल भी आएगा। अच्छा, वो सच में ऐसा बोले? हाँ, ये क्या माजरा है भाई? लल्लू ने कोई काम शुरू किया है? क्या है, बताओ बताओ, मैं उसकी पूरी मदद करूँगा। सौतेला हूँ तो क्या हुआ? अरे हूँ तो बाबूजी, 1 वर्ष का था जब तुमने इसे मेरी गोद में दिया था। मेरी तो कोई औलाद नहीं थी, बाबूजी होने का एहसास उसी ने महसूस कराया था। तुम क्या सोचती हो, उसे घर से बाहर निकालकर मैं खुश रहता हूँ? अरे वो लल्लू नहीं, उल्लू है, और सब लोग उसे और उल्लू बनाकर अपना मतलब साध लेते हैं। भगवान, मैं बस यही चाहता था कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए,
नहीं तो हमारे जाने के बाद ये गांव वाले उसे जीने नहीं देते। नाना ऐसा मत कहिए जी, मैं जानती हूँ आप उससे बहुत प्यार करते हो। कुछ भी हो जाए, आज तक आपने उसे कभी नहीं छुआ। गांव वालों ने तो अपनी औलाद की एक गलती पर उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। अरे हटो, एक ही तो लड़का है, पीटने के लिए थोड़ी है। वो तो मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, जहाँ छुपाया है बुला लो उसे। लल्लू लल्लू लल्लू, अरे आजा बेटा, ये घर तेरा ही है। और लल्लू चुपचाप गर्दन लटका कर आ गया। सुनिए जी, मैंने आप लोगों के लिए मटर पुलाव बचा कर रखा था, लेकर आती हूँ। लो, आप लोग भी खाओ। अरे ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। सुनो, लल्लू की कमाई का एक पैसा खर्च मत करना, संभाल कर रखना। मटर पुलाव बनाने के लिए सारे रुपए मैं दूंगा। लल्लू का मटर पुलाव खूब बिकने लगा। वो जितने डब्बे लाता सब बिक जाते। सारे गांव में लल्लू का मटर पुलाव चर्चित हो गया था।